हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 की जो आप लोगों की अरिहंत की बुक है, इसका फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 9 व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक करें, और यदि आप लोग नवोदय एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, यहाँ पर क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि आप लोगों के लिए हम लोग YouTube पर बिल्कुल फ्री बैच चला रहे हैं, जिसमें क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए लक्ष्य बैच और क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए बाहुबली बैच चलाया जा रहा है। और यह बैच आप लोगों को YouTube पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन 2005 से लेकर 2022 तक नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जितने पेपर हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। साथ में डाउट वीडियो सॉल्यूशन और नवोदय बुक का सॉल्यूशन भी आप लोगों को कराया जाएगा। तो आप लोग ऑनली चैनल को सब्सक्राइब करके इन बैचेस से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इससे पहले के जो पार्ट है आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए बच्चों, आप वीडियो के नीचे इस तरीके का एक एरो होगा, इसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर पूछा गया आपसे सरल कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया आपको और इसे सिंपल करके आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन में लिख लेता हूं, देखिए क्या दिया है। 1/5 डिवाइड 10/17 का 1/2 प्लस 0.02 प्लस 0.3 ये आपको दिया गया है। अब यहां पर करना क्या है बच्चों, तो वही हमारा बोर्ड मास विधि। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, बोर्ड मास का। जब भी एक से ज्यादा साइन हमें नजर आएगा तो किसका यूज करना है, बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास में बी से ब्रैकेट, अब इसमें कहीं ब्रैकेट नजर आ रहा है क्या, नहीं। तो बोर्ड मास, तो चलिए यहां लिख देता हूं मैं, ये रही आपकी बोर्ड मास विधि। अब बी से इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ओ से क्या होता है, ऑफ, जिसे हिंदी में कहते हैं का। तो क्या इसमें आप लोगों को कहीं का लिखा दिख रहा है बच्चों, तो देखिए यहां पर लिखा दिख रहा है। तो पहले कौन सा वाला भाग सॉल्व करेंगे, जिनके बीच में का लिखा है, फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई और ऐड करके फिर माइनस करना है। तो चलिए पहले ये वाला भाग सॉल्व करना आपको। तो यहां पर देखिए 1/5 डिवाइड का साइन, आप देखेंगे 10/17, और इस का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/2। ये वाला भाग हमें पहले करना है, बाकी इधर ऐसा ही लिखा रहने देंगे आप, 0.2 प्लस 0.3। तो देखिए अब यहां पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 2, 2 × 5 = 10। यहां हुआ 1/5 डिवाइडेड 5 × 5 और नीचे 17 × 17 प्लस 0.02 प्लस 0.3। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे देखिए क्या करना है हमें, इसे आप ध्यान से देखते जाएंगे। तो यहां पर देखिए, अब जब डिवाइड वाला भाग आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होता है, जब भी हम दो फ्रैक्शंस के बीच, दो भिन्नों के बीच के डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो पहले वाला भिन्न तो वैसा ही लिखा रहता है, और जो डिवाइड का साइन होता है वो किसमें बदल जाता है, मल्टीप्लाई में, और पीछे वाले भिन्न को पलटकर लिख दिया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या करना है। तो आगे यहाँ पर 0.02 प्लस 0.3। अब यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, तो 17 बन जा 17 अपॉन में 5 × 5 = 25 प्लस 0.02 प्लस 0.3। अब क्या करें बच्चों कि 17 में हम 25 से डिवाइड कर दें, फिर जो आंसर आएगा उसे 0.02 और 0.3 के साथ प्लस करेंगे। तो चलिए डिवाइड भी कर लेते हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां देखिए 17 को हम डिवाइड करते हैं बच्चों किससे, 25 से। 17 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 25 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर 25 से डिवाइड करेंगे तो नहीं भाग जाएगा, तो आप यहाँ लेंगे बच्चों दशमलव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक जीरो। तो 25 6 कितना था, 150। अब 0 में से 0 गया तो 0, 7 में से 5 गया 2। अब यहाँ पर देखिए भाग फिर नहीं जाएगा, तो एक 0 लेंगे तो 8 टाइम में हो जाएगा 200। आपको 25 का टेबल याद होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि बच्चों आप 20 तक टेबल कंफर्म याद करें, और एक 25 का टेबल भी स्पेशली याद कर लें, क्योंकि वह आपके पूरे मैथ्स में आने वाला है। पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे और 25 का टेबल आपको हर चैप्टर में नजर आएगा। तो 25 का टेबल आपको याद होना चाहिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितना आ गया आंसर,
तो आप कहेंगे सर हमारा जो आंसर है वह आ गया है 0 पॉइंट, देखिए इसे सॉल्व करने में क्या है 0.68 प्लस 0.02 प्लस 0.3। अब इसे अगर हम प्लस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल। चलिए तो इन तीनों को प्लस करते हैं 0.68, फिर इसके बाद 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में, इन्हें प्लस करना है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, 0 मान लेंगे। 8 और 2 10 की 0, कैरी आया 1, 6 3 9 और 1 10 मिलाकर 0, कैरी आया 1। तो यहाँ देखिए 1.00 और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आया है बच्चों, 1 आया। इसका आंसर क्या आया है, समझ गए आप लोग, इसका आंसर आया है 1। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में आपको 1 नजर आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, कुछ नंबर्स, और इसका आपसे पूछा गया है कि जो मान है वह क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसे देख लेते हैं हम, आप देखेंगे तो मैं इसे यहाँ नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन को जो दिया है बच्चों, क्या दिया है, 0.0135 मल्टीप्लाई 0.142 और अपॉन में लिखा है 0.184। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए अब यहां से आप ये समझ जाएंगे। अब यहां पर देखिए आगे करते हैं, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, सिर्फ आपको पॉइंट हटाना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, पहले तो एक लाइन खींच लेते हैं। जब ऊपर के नंबर का पॉइंट हटाया जाता है तो नीचे के नंबर के मल्टीप्लाई करके, जब ऊपर का पॉइंट हटता है तो नीचे क्या आता है 1, और इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट लिखे होते हैं यहाँ लगते हैं उतने 0 1 के साइड में। तो यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ कितने 0, 4 0 बच्चों आ गए। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका भी हमें पॉइंट हटाना है, तो ये वाले नंबर का पॉइंट हट गया तो इसे लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे आएगा 1 और इसके बाद 3 डिजिट है तो 3 लग जाएंगे 0, तो यहाँ 142। अब देखिए नीचे वाला पॉइंट जब हटेगा तो ऊपर 1 लिखेगा और इसके बाद भी 3 डिजिट है तो 3 0 लग जाएंगे और नीचे वाले नंबर से भी पॉइंट हट गया। पॉइंट हटाना आप लोगों को अच्छे से आता है, मैं पहले हर चैप्टर में आपको समझा चुका हूं। लास्ट चैप्टर जो था हमारा चैप्टर नंबर 7, उसमें मैंने काफी अच्छे से आपको समझाया था, जो कि आपका डेसिमल चैप्टर था उसमें भी, है ना बच्चों। तो यहाँ पर पॉइंट हटाना हम सीख गए। देखिए आप 102030 102030 ये कैंसिल हो गया। अब क्या ये नंबर आपस में कैंसिल हो रहे हैं क्या, अगर होते हैं तो हम कर देंगे। देखिए कैसे हम देखते हैं बच्चों की, क्या 2 से हो जाएगा तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से काटते हैं 2 7 जा 2 बन जा। अब कोई ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आते हों, कोई ऐसा टेबल है क्या जिसमें ये दोनों आते हों। तो देखिए अब यहाँ पर हमें नहीं पता है कि कोई ऐसा टेबल है या नहीं, तो ऊपर क्या बचेगा 135 मल्टीप्लाई 71 अपॉन में आएगा 92, और यह है यहाँ पर इसे भी लिखे रहना 1 2 3 4 0। अब ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके 92 से आप क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। क्या करना है हमें, ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके 92 से डिवाइड करना है। अब 92 जो है किसके टेबल में आता है, अगर आपको यह पता है तो आप कर पाएंगे। तो 46 के टेबल में आता है 92, तो 46 के टेबल में 135 आता है क्या, 46 के टेबल में 135 नहीं आता है बच्चों। तो आप 42 इसे 23 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 4 से नहीं, तो अभी डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट्स में ही डिवाइड होगा। तो देखिए पहले तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें, तो 135 में 71 का, तो यह देखिए 1 से करेंगे तो ऐसे ही लिखा रहेगा 7 5 जा 35 और फिर 3 कैरी आया, 7 3 जा 21 और 3 मिलाकर 24, कैरी आया 2 7 1 जा 7 और 2 9, प्लस करेंगे तो 5 5 3 8 4 1 5 9, ये आ गया बच्चों। अब इसे डिवाइड कैसे करना है, 92 से। तो चलिए इसे डिवाइड भी कर लेते हैं हम 92 से, यहाँ से 92 से डिवाइड करना है। तो चलिए 92 से हम डिवाइड कर रहे हैं, आप देखेंगे 92 से 1 टाइम में 92 माइनस करते हैं तो 5 में से 2 गया तो कितना 3, इधर कुछ भी नहीं, 8 नीचे आएगा, भाग नहीं जाता, भागना से की 0। अब देखिए 5 नीचे आ गया, तो अब 92 से कितने टाइम में, तो आप यह इसे 9 मानिए बच्चों। क्या मानना है आपको, 92 नहीं, क्या मानना है 9 मानना है। इसे क्या मानेंगे 9, और यहाँ पर इतना नंबर ना मान के क्या माने 95। तो 95 9 यहाँ पर, सॉरी ऊपर नहीं देखना है आपको, यहाँ देखना है 36। तो 9 के टेबल कितने टाइम ले, या तो 38 आए या 38 के आसपास का कोई नंबर आए, तो हम 4 टाइम लेंगे तो क्या आता है 36, 5 टाइम में तो 35 और 45 ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 4 टाइम करेंगे बच्चों। तो देखिए 4 2 जा 8, यहाँ पर लिखेंगे आप
ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 4 9 जा कितना होता है 36, तो इसे भी यहाँ आप लिख लेंगे 36। माइनस कीजिए, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ 7 में 6 गया 1। अब इधर देखिए, तो यहाँ पर 3 डिजिट आ गए, लेकिन देखिए कि आपको कितने डिजिट दिए गए, तो 1044 1046 1045, मतलब 4 डिजिट तक आपको मान दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे, तो देखिए एक बार और यहाँ पर 0 लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कितने टाइम्स भाग के आएगा आप देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लगा ये, और यहाँ आ गया 0 बच्चों। ठीक है, क्या हुआ, पॉइंट लगाया और यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए सॉल्व कीजिए, तो 2 टाइम में 2 था, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो ये तो ज्यादा हो गया 2 टाइम में, मतलब हम सिर्फ कितने टाइम ले सकते हैं, 1 टाइम ले सकते हैं। तो देखिए 1 टाइम में कितना आएगा 92। अब यहाँ इधर से उधार लेंगे आप, तो यहाँ 6 और इधर आएगा 10 में से 2 गया 8, और 16 में से 9 गया तो कितना 7। अब भाग नहीं जाता, यहाँ पर 0 लगा लीजिए। अब देखिए 9 8 जा कितना होता है 70, कितना होता है 9 8 जा 72 होता है बच्चों। तो यहाँ पर 8 टाइम लगभग ले सकते हैं। तो अब देखते हैं हम हमारा कौन सा आंसर आएगा। तो चलिए हमने लगभग उत्तर तो निकाल ही लिया है। तो आप देखिए हमारा उत्तर क्या आया है, आप गुणा करने पर आप देखेंगे तो यह आया हमारा 104.18। ठीक है, अब बटे में देखिए 1 2 3 4। अब आप देखेंगे कि नीचे जितने भी 0 होंगे ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतने अंक के बाद पॉइंट लग जाता है। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, लेकिन यहाँ तो ऊपर ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, तो क्या होगा, तो अब यह जो पॉइंट है कितने स्थान आगे बढ़ जाएगा, जितने यहाँ पर 0 लगे हैं। तो देखिए 1 8 तो पॉइंट के बाद ऑलरेडी लिखे हुए थे बच्चों। अब यहाँ पर पॉइंट था, अभी 4 स्थान आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3, और एक स्थान और कौन सा लेंगे हम, 0। तो देखिए 4 0 1, और यहाँ पर एक 0 लेकर यहाँ पॉइंट लगाकर 0। तो ऐसा आपको कहाँ नजर आ रहा है, 0.104184, मतलब अभी हम आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार 4 और आएगा बच्चों, तो फुल सॉल्व करने पर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है करेक्ट आंसर। तो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है जो आपको करके देखना होता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप, तो देखिए ये तो काफी इजी क्वेश्चन बच्चों, ये क्या है काफी इजी क्वेश्चन। तो देखेंगे कैसे इजी है, तो ये देखिए यहाँ दिया है 5/4 मल्टीप्लाई 8/10 मल्टीप्लाई 7/8। इसे सॉल्व करके आप लोगों को आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर कोई नंबर आपको ऐसा दिख रहा है जो कि एक दूसरे से डिविजिबल हो, डिविजिबल है तो कर देते हैं, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, हो गया सिंपल। आप कोई नंबर डिविजिबल दिख रहा है क्या, नहीं। ऊपर क्या बचा 5 × 7, नीचे का बचा 4 × 10 करेंगे। तो देखिए 5 7 जा 35, और अपान में 40, कितना आ गया 40, मतलब 5 से यह डिवाइड हो सकता था, 5 7 जा और 5 8 जा। तो आंसर क्या आया आप देखेंगे, तो राइट आंसर आ रहा है 7/8। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने काफी इजी क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा है 7 माइनस स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5 - 2, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और मिडिल ब्रैकेट भी क्लोज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आप देखिए हम किसका उपयोग करेंगे, बोडमास का। अब बोडमास में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है बच्चों, स्मॉल वाला। तो यह वाला भाग हमें पहले सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, इनसे सॉल्व करते हैं, बाकी ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 प्लस 5 में से 2 गया तो कितना 3, इसे सॉल्व किया। अब जब ऐसा एक नंबर इसके अंदर बचता है तो इसे हम क्या कर लेते हैं, इससे बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट से। तो देखिए 7 माइनस 4 और 3 कितना होता है बच्चों 7, तो 7 में से 7 गया तो 0। राइट आंसर क्या आया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो समझ गए होंगे आप लोग किस तरीके से इसे करना है, काफी इजी क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा गया है, एक समीकरण आपको दिया गया है, क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा, और पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए मैं पहले क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख लेता हूं। तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। और अपान में क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे तो यह लिखा है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02। इस तरीके से नंबर आप लोगों को लिखा है बच्चों, ये नजर आ रहा है आपको, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व कैसे करें, आप कहेंगे सर
तो देखिए कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई, वो भी काफी इजी। मैं आपको समझाता हूं कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करना बच्चों, तो आप मान लो कि इस नंबर में पॉइंट है ही नहीं। अब पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। आप 1 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए कितने टाइम, देखिए अगर पॉइंट नहीं माने हम तो ये इस तरीके से नंबर हो गया। अब इसका 1 का कितने टाइम में मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 1 आता है। लेकिन आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि यह पॉइंट अभी हमने लगाने बाकी है आंसर में। तो देखिए यहाँ पर सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, इसमें भी देखिए पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट। कुल मिलाकर टोटल कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट हो गए। कुल मिलाकर देखिए यहाँ टोटल कितने, तो मतलब पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है। तो 1 तो ये है, 2 और ले लेंगे तो वो हमें लेना है 0, और पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0। यह वाले का हो गया मल्टीप्लाई। अब आगे देखिए यह वाला आप देखेंगे तो इसमें कैसे करते हैं, यहाँ देखिए इसे भी 1 1 1 मानेंगे बच्चों। 1 1 1 मान लिए तो आपने क्या आएगा आंसर? 1। लेकिन अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2, और यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने? 2, और यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने? तो कुल मिलाकर टोटल कितने डिजिट? 6 डिजिट हो गए बच्चों। तो अब पीछे से कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा? 6। तो आप 1 सिंगल डिजिट तो हमारे पास है, अभी हमें कितने और डिजिट चाहिए? 5। तो आप यहाँ 5 0 ले लेंगे, तो 2 3 4 और ये 5, यहाँ लगा देंगे 0 और ये हो गया। तो ये आपका यहाँ पर ऊपर वाला भाग सॉल्व हो गया बच्चों। क्या हो गया? ऊपर वाला भाग सॉल्व हो गया। नीचे वाला भाग देखते हैं। अब इसे भी आप क्या करेंगे? सेम वैसा ही 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसा मानेंगे, ठीक है। बाद में पॉइंट हम लगा लेंगे, तो इस तरीके से आप लेंगे तो देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये हमने ले लिया 8। आप पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट यहाँ भी, सिंगल यहाँ भी और सिंगल यहाँ भी, तीसरे में भी, तो कुल मिला के कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये तो सिंगल डिजिट दिख रहा है, 2 और बाकी है, तो 2 और लगा के यहाँ हमने लगा दिया पॉइंट। ये देखिए बीच में प्लस का, यहाँ भी वही सेम कंडीशन, 2 2 2, तो कितना हो गया? 8 यहाँ भी। लेकिन अब आपको देखना है बच्चों की यहाँ पॉइंट कितने हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, कुल मिला के 6। तो 1 2 3 4 5 लगा दिया हमने यहाँ पॉइंट, और ये 0। चलिए मैं इसे थोड़ा इधर दूर से लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए 0.0000008, ये हो गया बच्चों आपका इतना हल। अब आगे आप देखेंगे कि हमें सर क्या करना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्हें क्या करना है बच्चों? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। ऊपर वाले भाग को ऊपर वाले भाग में प्लस कर दिए, तो देखिए कैसे प्लस करना है, इसे भी सीखिए। तो जब, चलिए मैं इसे यहाँ पर आपको अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है क्वेश्चन पूरा? हाँ नजर आ रहा है। ऊपर वाले भाग को ऐड करेंगे बच्चों, तो देखिए 0.001 यह हमने लिख दिया। आप पॉइंट के नीचे पॉइंट पहले तो लिख लें आप, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में। 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पर 1। ऊपर भी आप 0 मान लें, कुछ नहीं है। तो इन्हें करना है बच्चों प्लस। प्लस करना है तो 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 0 का 0, पॉइंट का, और ये 0 क्या गया देखिए, तो 0.001 अब अपॉन में देखेंगे तो यहाँ देखिए इन्हें प्लस करना है। यहाँ पर क्या है? 0.008। अब इधर देखेंगे आप तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर कितने? 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, इसके पीछे आप 0 मान सकते हैं इतने। देखिए 8 0 0 8 0 0.0, यहाँ पर भी देखिए 0.008 आप पॉइंट के बाद नंबर काउंट करेंगे तो देखिए 3 और 3 6, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 और 3 6, मतलब क्या होगा? पॉइंट आपस में क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट आपस में क्या हो गया? कैंसिल। अब जब पॉइंट कैंसिल हो गया तो ये आगे के 0 कोई काम के नहीं बचे। तो देखिए क्या हुआ? 1001 बटे 8008। अब आप भाग करेंगे तो, रुकिए जरा, आप भाग करेंगे बच्चों तो ये 1 टाइम में और ये 8 टाइम में। आप 1/8 बचा है, तो आंसर क्या आएगा? तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.125। क्या आंसर आएगा बच्चों डिवाइड करने पर? 0.0125, 0.0125। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको नजर आ रहा होगा, यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इसे निकाला जाता है। यह तो आपको करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप इसे प्लस करके नहीं सॉल्व करेंगे आप पॉइंट से नहीं हटा पाएंगे। आप पॉइंट कब हटा पाएंगे? जब इनका मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम पॉइंट है, और आप उन्हें हटा देंगे डायरेक्ट। आपको कोई भी 0 लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। आई सब 8 टाइम काटेंगे, 8 से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.0125 आएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।